हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी महिला की जर्नी लेकर कर आई हूँ जिसे सुनकर के वास्तव में आप लोगों के रोंगटे उठ जाएंगे और आप सही बोलोगे कि वास्तव में इस जो महिला के साथ में हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। पर बाद में जो इन महिला ने जो साहस दिखाया वो हर कोई महिला नहीं दिखा सकती। जी हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज आपको बिहार में रहने वाली एक ऐसी ही सुचित्रा नाम की लड़की की मैं कहानी आपको बताने जा रही हूँ कि इन्होंने अपने जीवन के अंदर कितना संघर्ष झेला, कितना सब कुछ झेला। जब कोई भी सहारा देने वाला नहीं था तो इन्होंने खुद का सपोर्ट किस तरीके से करा और अपनी हिम्मत को कभी नहीं हारी। जी हाँ, सुचित्रा थी जो एक मध्यम परिवार से थी, बिहार के एक छोटे गांव से थी। सुचित्रा की बहुत सुचित्रा जो थी वो शुरू से ही पतली, दुबली और लंबी थी। हाइट उसकी लंबी सी थी और पतले लोग तो वैसे भी हाइट में बहुत लंबे दिखाई देते हैं। सुचित्रा की जो माँ थी वो अनपढ़ थी, पर उन्होंने हमेशा सोचा कि मेरी जो बेटी है वो कम से कम 10वीं या 12वीं तो पढ़े ही सही। और वहाँ के गांव में लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल था। 5वीं अगर पास लड़कियां भी हो जाती तो वहाँ के गांव के जो लोग थे वो बातें बनाने लग जाते। पर सुचित्रा की जो माँ थी उसने कैसे भी कर करा करके अपने पति से वो करके 10वीं तक तो सुचित्रा को पढ़वाया ही सही। क्योंकि सुचित्रा की माँ का ये सपना था कि मैं गंवार रही तो मेरी बेटियां नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि सुचित्रा की माँ अनपढ़ थी तो घर में वैसे उनकी कोई बात को इतना अहमियत नहीं देते थे। सुचित्रा ने शुरू से अपनी माँ को इस तरीके से देखा है तो सुचित्रा भी यही सोचती थी कि मैं पढ़ूं लिखूं और कुछ बनूं। तो आज जो मेरी माँ की दुर्गति हर पूरे परिवार में ऐसे होती है, ऐसी मेरी माँ की दुर्गति कि जैसे मेरी नहीं हो। और वो अपनी माँ के सपनों को भी पूरा करना चाहती थी। जब सुचित्रा 7वीं क्लास में आई तो गांव वालों को पता चला कि ये 7वीं क्लास में है तो वो लोग सुचित्रा के पिताजी को बोलने लगे, अरे ये तो 7वीं क्लास में है, अरे तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या तुम्हारी बेटी की? तुम शादी नहीं करोगे क्या? कब तक बिठाए रखोगे और पढ़ाए जा रहे हो। सुचित्रा के पापा के ऊपर बहुत प्रेशर देते थे लोग और सुचित्रा की माँ थी वो अपने पति को समझाती थी। तो कैसे भी करके सुचित्रा ने 10वीं उस टाइम पास करी। तब एक अच्छा सा रिश्ता आया एक नौकरी वाले का, बताया गया था कि सरकारी नौकरी है, पर ऐसा कुछ नहीं था। सुचित्रा के पिताजी ने सोचा अगर सुचित्रा ज्यादा पढ़ लेगी तो ये सोचेगी कि मेरे जितना पढ़ा लिखा इंसान से शादी होनी चाहिए। और सुचित्रा की जब बात ऐसे चल रही थी तो सुचित्रा के पिताजी सोच रहे थे कल ने ये लड़का अगर मैंने ठुकरा दिया तो पता नहीं अगला कैसा मिलेगा और नौकरी वाला है। तो सुचित्रा के पिताजी सुचित्रा की शादी करवा देते हैं। और सुचित्रा के पिताजी को ये नहीं पता होता कि वो लड़का तो बिल्कुल ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था और दारू वगैरह सब कुछ पीता था करता था। सुचित्रा शादी करके जाती है, मात्र 5 दिन के बाद में ही सुचित्रा को पूरा पता चल जाता है कि सुचित्रा की जो पति है ना तो उसकी कोई नौकरी है, ओनली प्राइवेट नौकरी है और वो नशे में दत्त रहता है। सुचित्रा को ये देख करके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। फिर भी सुचित्रा चुपचाप सहन करती रहती। वो रात को दारू पी कर आता, नशे की हालत में आता। सुचित्रा अगर कुछ कह भी देती तो सुचित्रा को मारने लगता और पता नहीं क्या क्या सुचित्रा को उस हालत में क्या क्या काम करवाता। वो सुचित्रा सहन करे जा रही थी, करे जा रही थी, करे जा रही थी। सुचित्रा ने सोच लिया कि जो मैंने आगे की पहले पढ़ाई बंद कर दी वो मैं पढ़ाई करूंगी। सुचित्रा ने 12वीं क्लास का प्राइवेट फॉर्म भरा और एग्जाम दिया चुपके से। उसमें जो सुचित्रा थी वो पास हो गई। उसने आगे का फॉर्म भरा। तब ये इसके परिवार वालों को पता पड़ा, तो ससुराल वालों को पता चला कि सुचित्रा आगे की पढ़ाई कर रही है। तो वो सोचे कि ये सुचित्रा अगर कुछ बन गई, अगर अगर इसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी तो ये हमारी कभी नहीं सुनेगी। और सुचित्रा का पिताजी जो पति था वो मारता था, सुचित्रा को चिल्लाती थी। तब उसके ससुराल में सास ससुर उसको कुछ भी नहीं कहते थे, सिर्फ सुनते रहते थे। उसको बहुत दुख होता, बहुत दुख है। फिर उसके पिताजी को उसने फोन किया। एक दिन उसके पिताजी आते हैं और बोलते हैं तो सुचित्रा सुचित्रा के पिताजी वही 4-5 आदमियों को लेकर आते हैं, वही समझाते बुझाते हैं। फिर ससुराल वाले बोलते हैं कि ठीक है अब नहीं होगा, अब नहीं करेगा मेरा बेटा। ये 1 या 2 बार ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर मारता, फिर पीटता, फिर सुचित्रा के जो पिताजी थे वो 4-5 आदमियों को लाते, फिर ससुराल वालों को समझाते करते। इस तरीके से सिलसिला सुचित्रा का चला जा रहा था। सुचित्रा जो थी उसका एक बाहर एग्जाम था, उस एग्जाम को देने के लिए वो जाना चाहती थी। ससुराल वालों को पता चला तो उसने सोचा कि सुचित्रा को कि अगर ये चली जाएगी, एग्जाम देने चल गई और ये कुछ बन गई तो ये कुछ भी नहीं मानेगी। उन्होंने सुचित्रा को जिंदा जलाने की कोशिश करी। और जब सुचित्रा को ये पता चला तो जो पास के पड़ोसी है बिल्कुल एक दीवार अड़ा के उन्होंने उसकी शादी करवाई थी। वो जाकर के तुरंत फोन लगा करके अपने पड़ोसियों को बोल देती। उसी टाइम ही वो पड़ोसी वहां घर पर आ जाते हैं
और सुचित्रा को बचा लेते हैं। वहीं उसके पापा आते हैं और बोलते हैं अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। उस टाइम सुचित्रा को वहां से लेकर के तो चले जाते हैं, पर आप जानते हैं कि उस टाइम तलाक होना बहुत मतलब था ही नहीं कि कोई लड़की अगर तलाक ले ले। सुचित्रा वहीं रहती थी। संघर्ष की जिंदगी तो अब उसकी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि पीयर में लड़की रह तो सकती है पर तलाक नहीं। तलाक का बहुत बड़ा सिलसिला माना जाता था। तब सुचित्रा के पिताजी ने बोला अब तुझे क्या करना है सुचित्रा? तो सुचित्रा ने बोला पिताजी मुझे वापस जाकर के नहीं रहना और मुझे कुछ आगे करना है और मैं कुछ अपनी पहचान कुछ बन करके आपको दिखाना चाहती हूँ। सुचित्रा के जो ससुराल वाले थे वो आए दिन सुचित्रा से झगड़ा करते, उसके मम्मी पापा को मारने की धमकी देते रहते। इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। सुचित्रा ने बोला मुझे तलाक लेना है, तो उसके पिताजी ने बोला अगर तुझे तलाक लेना है तो तू हमारे साथ में नहीं रहेगी। सुचित्रा जहाँ काम करती थी वहीं जाकर के किसी लेडीज के घर पर काम किया करती थी, वहीं जाकर वो रहने लगी। फिर सुचित्रा के ससुराल वाले पीछे से वापस आकर के सुचित्रा के पियर वाले को धमकाते करते, तो सुचित्रा ने वहां पर एक केस दायर किया तलाक का अपने पति के खिलाफ। अब लड़ने वाला कौन था? उस टाइम महिला का वकील होना बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम कोई महिला वकील भी नहीं थी और उस टाइम जो आदमी थे उनको जो सुचित्रा है उन्होंने हायर किया। वो आदमी इतने बेकार थे, वो सुचित्रा को रात को बुला रहे थे। सुचित्रा सोची कि मुझे वकील है और मुझे रात को क्यों बुला रहे हैं, और मेरे साथ तो कोई जानने वाला भी नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला है, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस तरीके से 2 साल होते रहे, चलता रहा ऐसे ही काम। ससुराल वाले उसके धमकी दिए जा रहे थे कि तू रास्ते में मिलना तुझे हम ऐसे कर देंगे, खत्म कर देंगे, यूं कर देंगे। अब फिर था क्या? सुचित्रा तो वो बिल्कुल हार गई। एक लेडीज जो वकालत की पढ़ाई कर ही रही थी और उसी टाइम ही उसके पास कोई केस नहीं था। सुचित्रा उसके पास अपना केस लेकर के जाती है तो वो हाँ कर देती पहली बार में ही। जब सुचित्रा का केस लड़ने के लिए जाती है तो उसके पति उसके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम वगैरह लगाते हैं। उस कोर्ट के बाहर उस वकील को उनको धमकी देते हैं। तब सुचित्रा की जो वकील थी उसने बोल दिया कि सुचित्रा मैं इन धमकियों से डरने वाली नहीं, तुझे न्याय जरूर दिला करके रहूंगी। जो सुचित्रा की वकील थी उसने समझ लिया कि जब ये आज इतनी तुम पे आज बाहर तुम्हें इतनी बड़ी धमकी दे रहे हैं तो सोचो कि तुम्हारे साथ ये क्या क्या करते होंगे, तुम्हें कितनी यातना कितनी पीड़ा दी होगी इन्होंने। फिर कम से कम साल भर तक केस चला और साल भर के बाद में वापस से सुचित्रा और सुचित्रा के पति को बुलाया गया। जब सुचित्रा का हालत देख करके जज खुद सोचने लगा कि ये ऐसे लगती तो नहीं, और उसके पति उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे। पर उस टाइम पता नहीं सुचित्रा की जो किस्मत थी वो बहुत ही अच्छी थी। जज एक था, ऐसा था न्यायाधीश जज था, उसने बोला ये ऐसी लग ही नहीं रही है, इसकी चीज से लगता ही नहीं कि ये ऐसी है, और उसी टाइम भी तलाक की याचना को स्वीकार कर दिया था। उन दोनों का तलाक हो जाता है। सुचित्रा उस दिन बहुत खुश होती है और वो अपने घर पे अपने वापस जहाँ मकान मालिक थी वहां जाकर के रहने लगी और छोटी सी नौकरी कर रही थी वहां पे सुचित्रा। वहां पे ही किसी संस्था से जुड़ी सुचित्रा। तो लोग बाग, क्योंकि ऐसी संस्था थी जो लड़कियों को सपोर्ट करती थी, तो सुचित्रा का नाम आए दिन पेपर अखबार टीवी पर आता रहता था, क्योंकि पहली ऐसी महिला थी जो महिला होकर के ऐसी संस्था से जुड़ करके और महिलाओं को सपोर्ट कर रही थी। तो आए दिन सुशीला का जो था वो नाम आता रहता था, और इसी कारण सुशीला छोटी मोटी जगह प्रोग्राम में जाती रहती थी, करती रहती थी। वहां पे ही उनके एक डॉक्टर के नाम की से मुलाकात होती, जिनसे दोस्ती बहुत अच्छी तरीके से चलती है। 2 साल बाद में ये सोचता है कि भाई मुझे शादी करनी है, पर सुचित्रा ने बोला कि मैं कुछ बन जाऊं या करूं, पहले मैं अपने पापा मम्मी को दिखाना चाहती हूँ। सुचित्रा संस्था से जुड़ती है तो वहाँ की वो हेड बन जाती है, और उसके पापा मम्मी को पता चलने लग जाता है कि हाँ मेरी बेटी ने कुछ ना कुछ तो करके दिखाया है ही है। और वो बहुत बाद में सुचित्रा डॉक्टर जो होते हैं उनसे शादी करने का डिसीजन लेती है, और वहाँ पे भी उनका संघर्ष स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो सुशीला थी वो एक मध्यम परिवार से थी, तलाकशुदा थी और ऊपर से अलग जाति का जात विदात था। तो जो उनके जो सुशीला के हस्बैंड थे सेकंड वाले डॉक्टर साहब, जो उनके परिवार वालों ने बिल्कुल मुद्दा उठा दिया कि हम तो इस लड़की से शादी तुम्हारी होने नहीं देंगे। अब फिर होता क्या, जो डॉक्टर साहब ने कहा के दिया कि अगर शादी करूंगा तो इससे करूंगा वरना मैं किसी से भी नहीं करूंगा। तब उसके पापा उनके परिवार वालों ने हार थक करके शादी करवा दी। दोनों आराम से रहने लगे। सुशीला के कुछ टाइम बाद में 2 बेटियां जुड़वा पैदा हुई, और सुशीला के जो हस्बैंड थे उनको शुरू से ही मतलब सामाजिक कार्य करने में बहुत अच्छा लगता था। जैसे कहीं पर अगर पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो पानी की व्यवस्था करवाना, पेड़ पौधे लगवाना, कोई धर्मशालाएं खुलवाना, कोई बहुत सारी ऐसी चीजें सुशीला के हस्बैंड को बहुत शौक था। वही कार्य सुचित्रा थी, जो सुचित्रा जो थी वो भी उसी वही काम करने लगी। थोड़े टाइम बाद में सुचित्रा
कि पति का स्वर्गवास हो गया कोई कारण से और वो चले गए, पर सुचित्रा ने वहाँ पर हिम्मत नहीं हारी। अपनी बेटी को खूब पढ़ाया, खूब लिखाया और इस तरीके से बनाया कि वो आज समाज में सिर उठा करके जी सके। पर सुशीला का संघर्ष था वो बहुत ही दुःख भरा संघर्ष था, क्योंकि उस टाइम जो उनके मम्मी-पापा को सपोर्ट करना चाहिए था, परिवार वालों को सपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने उसको सपोर्ट करा नहीं। और मेरे बोलने पे, मेरी इतनी सी वीडियो बताने में आपको सिर्फ़ एक कहानी लग रही होगी, पर जिसके ऊपर जितना बीता है वो ही बता सकता है। तो आपको इस मेरी वीडियो से क्या मिला? सुचित्रा जो थी, सुचित्रा जब ये ऐसा काम करती तो सुचित्रा को ऐसा लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो छोटी-सी मुस्कान लाई हूँ, शायद ये मुस्कान मैं किसी और लड़कियों के चेहरे पे ला सकूँ, वो हँस सके और मैं भी ये काम करके खुश रह सकूँ। सुचित्रा इस काम को बहुत अच्छा समझती थी, क्योंकि उसने अपना काम करना बिल्कुल भी बंद नहीं किया था। वो महिलाओं की हेल्प करती, लड़कियों की हेल्प करती, ऐसी चीज़ें धर्म का जो धर्मशाला बनवाना उनमें वो बहुत बढ़-चढ़ के भाग लेती। वो सोचती मेरे कारण अगर किसी को किसी मुस्कान आ सके तो मेरा जीवन धन्य है। अगर मैंने ज़िंदगी में किसी की हेल्प कर दी तो मैं सोचूँगी कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि सुचित्रा के टाइम तो कोई हेल्प करने के लिए आया नहीं था। और सुचित्रा ने ठान लिया था कि मेरी जैसी महिलाओं की मैं सहायता करूँगी, ताकि उनको मेरा जितनी तकलीफ़ें, मेरा जितना संघर्ष नहीं करना पड़े। तो बस यही है, अगर हर एक इंसान ऐसा सोचने लग जाए, तो सोचिए ऐसा इतना जो महिलाओं के साथ दुःख वग़ैरह जो इतना सारा उनको संघर्ष करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़े। तो हमेशा बस यही सोचें कि ज़िंदगी में हम ऐसा काम करें जो दूसरे के मुँह पे मुस्कान ला सके और कभी ज़िंदगी में हारें नहीं। आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप ठान लो ना तो हर चीज़ कर सकते हो आप। हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। यही मैं अपनी वीडियो में बार-बार आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिर मैं आप लोगों के साथ में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।